वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग इस क्लास में वैलेंसी और वैलेंसी के वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये कैसे वेरी करता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग वैलेंसी क्या है ये जानते हैं। एक्चुअली कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी है, यानी कि कोई एलिमेंट का एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है। उस इलेक्ट्रॉन के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या हुआ? कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ये क्या हो गया? हमारा वैलेंसी हो गया। अब वैलेंसी किस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो वैलेंसी डिपेंड करता है आउटर मोस्ट सेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। मतलब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, यही शो करता है वैलेंसी को। ओके, तो वैलेंसी किस चीज पे डिपेंड किया, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट क्या हुआ? व्हाट इज वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। दूसरा, वैलेंसी डिपेंड किस पे करता है? तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर। तो ऐसे हम लोग जनरली जो छोटा वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें होता है ना 2, 8, 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। तो अगर हम एक सबसे कॉमन एलिमेंट जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ले लेता हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो इसको जब अरेंज करेंगे इस पे, इसके इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखे तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, देन रेस्ट 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। बट स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहां 6 है। ये स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल होने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। दैट इज वाई इसकी वैलेंसी जो हो जाएगी वो -2 हो जाएगी। यहां पे ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई? -2। ये ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, लेस है। अब उसी तरह से हम सोडियम को देख ले रहे हैं। Na, सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फुलफिल हो गया। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी फुलफिल हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन ही हुए हैं, इसके पास है 11। तो थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो 1 इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल सा है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। ये स्टेबल होने के लिए इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस कर देगा। तो इस तरह से इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? +1, 1 भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से देखिए आप, सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई? +2। और ये डिपेंड किस पे किया? आउटर मोस्ट सेल। ये आउटर मोस्ट सेल ऑक्सीजन का था, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही कार्बन की बात करें तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका 2 होगा और यहां पे क्या हो जाएगा? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन लेना और देना दोनों मुश्किल है। दैट इज वाई ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया और इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी? 4 इलेक्ट्रॉन की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, तो वैलेंसी भी इसकी 4 हो जाएगी। इस तरह से ये वैलेंसी हुई। अगर हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी देखना चाहते हैं तो उसके लिए इसी पे अरेंज कर देंगे और जितना लेस या ग्रेटर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी वैलेंसी लिख देते हैं। ओके, अगर 8 से करीब में है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ले रहा हूं,
Cl, इसका 17 है एटॉमिक नंबर, तो ये 2 हो गया, उसके बाद ये हो जाएगा 8, 10 हो गया और यहां 7। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है वो 8 के करीब में, एक और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। सारा का सारा केमिकल रिएक्शन जो होता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है। तो ये ऐसा स्टेबल बनना चाहेगा और स्टेबल बनने के लिए क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इस तरह से ये -1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। यहां पे मैं वैलेंसी लिख रहा हूं, ओके। तो ये -1 हो गया। उसी में अगर हम नियॉन ले रहे हैं तो यहां पे केस कुछ और हो जाएगा। जैसे यहां पे 10, तो यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहां 2 और ये 8 आया, ये स्टेबल है। तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन नहीं करेगा। इट मींस इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 हो गई और इसकी वैलेंसी भी 0 होगी, ये नोबेल गैस में आ जाएगा। ओके, अब पीरियोडिक टेबल में इसकी कहानी हम देखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जब इसकी स्टोरी देखेंगे तो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे ये डिपेंड कर रहा है। वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सेल। ओके, तो अब हम पीरियोडिक टेबल अगर देखें तो मैं जल्दी से एक पीरियोडिक टेबल का नॉर्मल फॉर्म बना देता हूं, नॉर्मल फॉर्म। तो पीरियोडिक टेबल में ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, बहुत बड़ा बना दिया, इतना ही रहने दे रहा हूं। फिर ये सेकेंड ग्रुप हो गया, उसके बाद बीच में डी ब्लॉक आ गए। डी ब्लॉक में आपको 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद फिर आपका पी ब्लॉक आ गया। पी ब्लॉक में 6 होगा, 1 2 3 4 5 और एक हीलियम ऊपर आ गया 6। यहां एफ ब्लॉक भी होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये फर्स्ट है, फर्स्ट ग्रुप है। इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, ये फिक्स है। सारे एलिमेंट का सबसे पहला एलिमेंट हुआ हाइड्रोजन, लिथियम हुआ, उसके बाद सोडियम हुआ, उसके बाद पोटेशियम हुआ, रुबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम फ्रांसियम, सॉरी रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ये सारे जो भी एलिमेंट है सबके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। इसलिए इसकी वैलेंसी या कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 होगी। अगर वही हम ये सेकेंड ग्रुप की बात करें तो सेकेंड ग्रुप में यहां पे क्या होगा, बेरिलियम होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब इसमें आएगा। तो यहां पे सारे एलिमेंट के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसलिए इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी 2 इलेक्ट्रॉन की होगी, यानी कि वैलेंसी भी 2 होगी। अब ये डी ऑर्बिटल्स, डी ब्लॉक की बात मैं छोड़ दे रहा हूं, यहां पे आता हूं। ये 2 के बाद ये आ गया आपका 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहां से 13 शुरू हुआ। तो ये जो 13 ग्रुप है इसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर 14 की बात करें तो इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी वैलेंसी या कंबाइनिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, 4 होगी। वैसे ही 15th की बात करें, 13, यहां पे अगर एलिमेंट का नाम लिखना चाहते हैं तो ये बेरिलियम, बेरिलियम के बाद ये हो जाएगा, सॉरी ये बोरन, बेरिलियम, बोरन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां पे हीलियम है और नीचे नियॉन हो गया। तो नाइट्रोजन के पास लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा। गेन करके ये इसकी वैलेंसी जो हो जाएगी वो -3 हो जाएगी। ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी -2 हो जाएगी। फ्लोरीन में 60, ये फ्लोरीन का ग्रुप जो हुआ वो 17 हुआ और इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसकी वैलेंसी -1 हो जाएगी। और हीलियम में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 18th ग्रुप है ना, तो 18th ग्रुप में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। ये स्टेबल है। तो यानी कि ग्रुप में वैलेंसी फिक्स होता है जनरली, कहीं कहीं वेरिएशन मिलेंगे आपको। तो ग्रुप की वैलेंसी सेम होती है, लेकिन वही जब पीरियड में चलेंगे तो जैसे अगर हम इस सेकेंड पीरियड की बात ले ले तो यहां पे 1 है वैलेंसी, ये 2 है, यहां पे वैलेंसी 3 हुई, 4 हुई, फिर -3, -2, -1, 0। यानी कि पीरियड में वैलेंसी वेरी करता है, ग्रुप में वैलेंसी सेम रहता है, क्योंकि ग्रुप के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहता है। ओके, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।